नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबगंज जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र है, पंचायत है शायद कालू पंचायत क्या, और गांव का नाम है बेलडांगा, कमालपुर से। तो ये बेलडांगा गांव में आज हम पहुंचे हैं। हम उस परिवार में हैं जिस परिवार में जो है एक ऐसा रोशनी किया है आज, जो पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज जो है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा इंटरमीडिएट 2024 का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है, और इस परीक्षा फल में हमारे साहेबगंज जिले से ठीक मेरे बगल में है अंजलि कुमारी जी। इन्होंने पूरे राज्य स्तर में 8वां स्थान प्राप्त किया है, कुल 400 अंक ला करके कला संकाय से। तो अंजलि जी बहुत बहुत बधाई आपको, और हमारे तमाम दर्शकों के माध्यम से भी जो है उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। कैसे ये कारनामा कर पाए? जैसे अपने पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स की सहायता से, सेल्फ स्टडी, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं? आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि आज के समय में किस प्रकार से जो है कि हर छात्र कोचिंग पर जो है कि आश्रित हो जाते हैं, और जगह जगह ये बातें करते रहते हैं कि अच्छे जो है कि हमको पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूलों में हो या कोचिंग पर हो। लेकिन ये जो है कि ये साहेबगंज की बिटिया है जो अपने दम पर जो है कि ये कारनामा करके दिखाया है। इस छोटे से गांव से, सुदूरवर्ती गांव से, जहां कोई सुविधा नहीं है और इतनी सारे असुविधाओं को झेलते हुए और जो है कि इस मुकाम पर पहुंचा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं और एक छोटा सा दुकान भी है। पिताजी खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं और एक छोटा सा दुकान भी है हम लोगों का। देखिए, आपको जो है कि यहाँ पर जो उनके गार्जियन है, पिताजी है, वो इस बात से एकदम स्पष्ट झलक रहा है कि पिताजी बहुत मेहनती है, और उसका भी जो मेहनत का ही परिणाम है कि बच्चों को एक मेहनत का रास्ता दिखाया है, और बच्चों के लिए हमेशा अपने से जो है कि मेहनत किया है। एक किसान के घर में इस तरह से जो है कि परिणाम निकलना कोई छोटी बात नहीं है। आप घर देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कि घर देख करके आप अंदाज़ा लगाइएगा कि पढ़ने के समय में किस प्रकार की उसको असुविधाएँ होती होगी। फिर भी चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, इन सारे जो है कि परेशानी को झेलने के बाद अपना मेहनत जारी रखा है, और आज जो है उसको ये सफलता मिला है। यदि हम जानना चाहेंगे कि जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आजकल ऐसे कहा जाता है कि स्कूलों में सरकारी जो शिक्षकों की जो सुविधा है वो ठीक ठाक नहीं है। तो आपके विद्यालय में जो है कि इंटर के स्तर पर कितने शिक्षक हैं? इंटर के स्तर पर आर्ट्स के 2 टीचर हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के, और साइंस के 1। जब हम थे तब थे, अब शायद आए हैं, और साइंस के सिर्फ देवव्रत सर थे। और आर्ट्स में? आर्ट्स में 2 ही टीचर। 2 ही टीचर। आपका कुल कितना विषय था? 6 विषय। 5 विषय। 5 विषय। तो 5 विषय में से आपके टीचर, आपने कहा कि कोचिंग नहीं ली हमने, और जो है कि स्कूल में मात्र 2 टीचर हैं, और आपका विषय 5 है। फिर अन्य 3 विषय का आपने तैयारी कैसे किया? अन्य 3 विषय में जैसे कि टीजीटी वाले यहाँ पर 2 टीचर हैं, हिंदी और ज्योग्राफी के। उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया हम लोग को पढ़ाने में। ऐसा भेदभाव नहीं किया कि हम टीजीटी के हैं तो टीजीटी वाले बच्चों को ही पढ़ाएंगे। हम लोग को भी पूरा समर्थन दिया, शरद सर और गोपाल सर, और एक है एग्रीकल्चर के हम लोग के सूर्यकांत सर। बताइए कि तमाम विद्यार्थियों को इनसे जो है कि प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोग तरह तरह की जो है कि बातें बना करके और ये बहाना बना करके जो है अपने करियर को जो है कि ढाल देते हैं, लेकिन इनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए। आज की बताइए कि स्कूल में मात्र 5 शिक्षक है, और 5 शिक्षक में से 2 टीचर है, और उनमें से इसको 5 विषय की तैयारी करनी है। उस स्थिति में इन्होंने जो है कि तमाम कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो है कि वो सफलता को आज प्राप्त किया है। तो कहा जाता है कि होनहार के होत चिकने पात, होनहार को जो है कि कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई भी बाधाएं आ जाए। अच्छा, यहाँ से जो आप स्कूल के लिए जाते हैं, कितना दूरी है स्कूल? लगभग 4 किलोमीटर है यहाँ से। 4 किलोमीटर। यस। ये भी कोई छोटी बात नहीं है।
4 किलोमीटर का दूरी तय करके आज के समय में, जहाँ पर सरकार जो है कि पूरा दावा करता है कि छात्रों के लिए हम विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और सारी जो है कि उसको व्यवस्थाएं देंगे कि उसको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, फिर भी ये अंजलि जो है कि अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है स्कूल पहुंचती है और ये अपने मेहनत के दम पर आज इस जगह पर पहुंचे हैं कि आज तमाम लोग इनको जो है कि बधाइयाँ दे रहे हैं और इनको जो है कि इनको भी खुशी मिल रही है, माता पिता का जो है कि गौरव प्राप्त हो रहा है। अच्छा, माता जी है, यस। आपको क्या महसूस हो रहा है माता जी? आपकी बेटी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, पूरे झारखंड राज्य में 8वां स्थान प्राप्त किया है, आपको कैसा महसूस लग रहा है? खुशी हो रही है, इतना मेहनत की है हमारी बेटी, हम सोच भी थोड़ा नहीं सा सकते, नजदीक करिए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना नंबर आएगा, इतना खुशी होगी पढ़ लिख कर। अच्छा अंजलि जी, क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिखने के बाद? अभी तो हम सोच रहे हैं कि टीचिंग लाइन में जाएंगे, टीचर का। अच्छा, ये शिक्षक का सोच आपके अंदर में कैसे करके आ गया? आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं? शिक्षक एक तरफ से इंटरेस्ट भी है और हमारे यहाँ लोकेलिटी में टीचर ज़्यादा सब कोई बनता है, इसीलिए। मतलब गांव में जो है कि सब ज़्यादा से टीचर बनने का जो है कि सपना देख रहा है, तो उसी को जो है कि देख करके आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, या और कोई जुनून है टीचर बनने का? जैसे कि स्कूल में शिक्षकों की कमी हो जाती है तो बाकी विद्यार्थियों को पढ़ने में परेशानी होता है, शायद ऐसा भी जुनून हो सकता है? नहीं, टीचर की तो आजकल कमी नहीं है। पर स्कूल में तो टीचर की कमी है, सब तो टीचर बन नहीं पा रहे हैं, या सरकार को कहें तो सरकार जो है कि टीचर बनने का अवसर नहीं दे रहे हैं, तो उसी के कारण तो आज जो है कि टीचर की कमी है। तो आप हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं अभी और आपके जो जूनियर छात्र हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि कैसे करके वो पढ़ाई करें कि जो है कि आपके जैसा वो भी जो है कि राज्य स्तर में अपना स्थान प्राप्त कर पाएँ? जैसे कि पढ़ाई के प्रति एक जुनून होना चाहिए और कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज एक रूटीन बना लिए, सूटेबल रूटीन है, और कल से फिर उसको फॉलो नहीं करना। मतलब पढ़ाई के प्रति कोई बहाना नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन के सामान को अपने से दूर रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए और अपने से बड़ों से और सर का बात, पेरेंट्स टीचर्स का बात मानना चाहिए, और जो भी हमारे जिससे हमें मोटिवेट मिलता हो ऐसी चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए। ऐसे टीचर का वीडियो भी देखना चाहिए, जैसे कि अभी वायरल खान सर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन। आप किनको फॉलो करते हैं? हम तो खान सर को फॉलो करते हैं और अलग सर, और क्या मेरे पापा को ही फॉलो करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनसे जो है कि मेहनत का जुनून आपके अंदर पिताजी से आया है? यस, पापा मेरे भैया लोग भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट अपने भैया लोगों से सीखे हैं। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई बहन हैं, 3 भाई। 2 मेरे बड़े भैया हैं और हम अकेली बहन हैं। भैया कहाँ तक पढ़ाई किए? भाई बड़े भैया तो 12th तक किए हैं और DLED कोर्स किए हैं। यहाँ पर है भैया, और मम्मी से भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है हमको। यहाँ उनके जो है कि बड़े भैया भी उपस्थित है और इनके बारे में भी जो है कि कहा जाता है कि ये भी काफ़ी जो है कि तेज थे पहले से ही। तो जरा सा बताइए भाई साहब कि कैसे आप अपने बहन को जो है कि ट्रेंड वगैरह कर रहे थे, कोई प्रेरणा वगैरह दे रहे थे या गाइडिंग कर रहे थे आप अपने से? नहीं, वो जो पूछती थी वो बताते थे, और जहाँ तक उसके अंदर हमको जुनून दिख रहा था तो वो खुद ही हर चीज़ हैंडल कर लेती थी, और जहाँ वो जिस चीज़ में उसको प्रॉब्लम होता था पूछती थी, हम भी बताते थे, या फिर अगर हमसे नहीं होता तो हम बोलते थे सर से पूछ लो या वीडियो देख लो, कहीं से भी उसको सोल्यूशन कर देते थे। मतलब हमेशा आगे बढ़ने का जो है कि उसको प्रेरणा देते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत मेरी मम्मी भी रही है, क्योंकि हम लोग के गांव में अक्सर लड़कियों को घर का काम भी करना पड़ता है, लेकिन मेरी मम्मी हमको ये सब कुछ काम करने नहीं देती थी, हमेशा पढ़ाई के प्रति सपोर्ट करती थी। टाइम पर खाना मेरे टेबल पर पहुंच जाता था, एग्ज़ाम के टाइम तो और भी ज़्यादा। मतलब कोई किसी तरह का दिक्कत महसूस होने नहीं, एग्ज़ाम के टाइम भी हमको खाने पीने से, नहाने धोने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा मम्मी सपोर्ट करती रहती थी, और वो बोलती भी थी कि बेटा हम उतना नहीं सकते हैं, जितना सकते हैं हम करते हैं। देखिए, ऐसे माताएं जो हैं, पिता जो हैं, एकदम से भगवान स्वरूप है, जो अपने बच्चों को इस प्रकार से जो है कि सहयोग करके, खुद कष्ट करके, और जो है कि बच्चों को किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा जो है फ़र्ज़ निभा करके जो है कि अपने बच्चे को जो है कि आगे बढ़ाती है। ऐसे माताओं को नमन है हमारी ओर से।
और अंजलि जी, यदि हम जानना चाहेंगे कि आप जो है अभी बता रहे थे कि हम रूटीन बेस को जो है ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो रूटीन की यदि बात करें तो आपका क्या रूटीन रहा था? परीक्षा के समय में अलग रूटीन रहा था और उससे पहले अलग रूटीन रहा था, या हमेशा के लिए एक ही रूटीन रहा था? हमेशा के लिए एक नहीं था। एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना पहले कुछ रूटीन में बदलाव किए, मतलब स्टडी टाइम को बढ़ाएँ। उससे पहले नॉर्मल ही था 4-5 घंटा, लेकिन रेगुलर था। रेगुलर था। इस क्या फिर भी जो टाइम टेबल होता है पढ़ने का, कितना घंटा आप समय देते थे पढ़ने पर? लगभग 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। 24 घंटा में आप 5 घंटा पढ़ाई करते थे? हाँ, लगभग शायद। लगभग। तो क्या आपके जो जैसे कि परीक्षा से पहले आप जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, आपके मन में ये जग रहा था कि हमारे जो हम जो है कि राज्य स्तर पर पहुंच पाएंगे, या हम इतना नंबर 400 नंबर जो है कि पार कर पाएंगे, ऐसा कुछ मन में था? शुरू में तो जुनून था ही ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करने का। धीरे धीरे जैसे प्रेशर बढ़ा तो एग्ज़ाम टाइम है तो शायद लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बेहतर ही हुआ। जितना हम सोचे थे उससे बेहतर हुआ। मतलब टारगेट जितना था उससे कहीं ज़्यादा हुआ? शायद नहीं, 400 प्लस का टारगेट था ही। चलिए, तो आप आगे जो है कि शिक्षक बनेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। और टीचर जो आप बनेंगे तो कौन सा विषय का बनना चाहते हैं? ऐसे तो नॉर्मली सभी विषय अच्छे लगते हैं, लेकिन सोचें कि संस्कृत में हम ऑनर्स करें। संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं? संस्कृत में रुचि है? रुचि नहीं है उतना रुचि नहीं है संस्कृत में, फिर भी। तो मतलब कि जैसे कि संस्कृत में आपको रुचि नहीं है, फिर भी आप संस्कृत का शिक्षिका बनना चाहती है, क्यों? ऐसा कुछ तो कारण होगा संस्कृत के प्रति? ऐसा पर्सनली कुछ कारण नहीं है, लेकिन शुरू से ही हम लोग को संस्कृत पढ़ाया नहीं गया है स्कूल में, तो हम चाहते हैं कि अच्छा, मतलब कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो चीज़ हमसे दूर था, जिससे हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हम वही चीज़ करेंगे। हमेशा जो है कि कठिनाई को जो है कि आप अपनाना चाहते हैं। यस, ऐसा सोच भी होना चाहिए। कुछ लोग जो है कि हर रास्ते पर जो है कि आसान मार्ग चाहता है, लेकिन ये अंजलि है जो हमेशा कठिन मार्ग को चुनता है और उसको करके जो है कि एक सफलता हासिल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत।